Hello students, now today we are going to start another topic name is Lami's theorem. तो जैसे कि स्टूडेंट जानते हैं कि जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट है इसमें यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है इक्विलिब्रियम फोर्सेस, उस यूनिट में लामिस थ्योरम जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं और इस यूनिट नंबर 1 में लामिस थ्योरम के बेस पर कई प्रॉब्लम्स आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लामिस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या होता है आज हम इसको समझते हैं। तो स्टेटमेंट बोल रहा है इफ 3 कॉप्लिनर forces acting at a point then each force is proportional to the sine of the angle between other two। अब जो स्टेटमेंट है वो इस तरह बोला जा रहा है कि हमारे पास अगर 3 कॉन्करेंट कॉप्लिनर फोर्सेस हैं, अब वो कॉन्करेंट कॉप्लिनर फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो P हो सकता है, Q हो सकता है और R हो सकता है। ठीक है, एक्टिंग एट ए पॉइंट, किसी न किसी पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। देन ईच फोर्स, तो हर एक फोर्स की बात करें एंड ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन, तो हर एक फोर्स साइन के प्रोपोर्शनल में होता है। तो इन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू। अब जैसे अगर हम बात करें P के सामने वाला एंगल कितना है, अल्फा, तो P अपॉन कितना हो जाएगा, साइन अल्फा। Q है जो फोर्स, उसके सामने वाला एंगल कितना है, बीटा, तो वो कितना हो जाएगा, Q अपॉन साइन बीटा। और उसी तरह सिमिलरली अगर हम R की बात करें, जो एक फोर्स है, तो R के सामने वाला एंगल कितना है, गामा, तो उसको हम किस तरह लिख देंगे, R अपॉन साइन गामा। सो ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। क्लियर, तो क्या हुआ, इफ 3 कॉन्करेंट कॉप्लिनर फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट then each force is proportional to the sine of the angle between the other two। तो ये जो स्टेटमेंट है उसको हमने यहाँ पे इस फॉर्म में, मैथमेटिकली फॉर्म में भी इसको यहाँ पे साइन के फॉर्म में हमने क्या करा है, इसको लिख दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्टेटमेंट तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब स्टेटमेंट की अगर हम इसको प्रूफ कि हमें प्रूफ करना है कि P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा और R अपॉन साइन गामा कैसे आए, तो हम इसको आप प्रूफ करेंगे। सो आप वापस हम यहाँ क्या करेंगे, एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट में हमने एक इस तरह एक पॉइंट ले लिया कोई O, यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्सेस मान लो इसको O से इसको बोल दिया A, O से इस पॉइंट को बोल दिया B और इसको कोई बोल दिया मैंने D पॉइंट। ठीक है, तो देखिए O से A इस तरह, O से B इस तरह। अब देखिए, अब मान लो कि ये जो O से है, O से A है, इसको बोल दिया मैंने P, O से B इसको बोल दिया मैंने Q और O से D इसको मैंने कुछ समय के लिए बोल दिया R। क्लियर, सिमिलरली इसी की तरह। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एंगल की, तो एंगल यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि P के सामने वाला एंगल कितना है, ये अल्फा। ठीक है, अब Q के सामने वाला एंगल कितना है, थोड़ी देर के लिए बोल दिया मैंने बीटा, और R के सामने वाला एंगल कितना बोल दिया मैंने, गामा। ठीक है, अब अभी हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट O से हम इस डॉटेड लाइन के थ्रू उसको आगे बढ़ाते हैं, लाइक दिस। अब मैंने बोल दिया O से लेकर ये पॉइंट क्या बोल दिया, C, इस तरह, और कहीं ना कहीं इस पॉइंट A से C को इस तरह मीट किया और B से C को इस तरह मीट किया। अब देखिए ये एक क्या हो गया, OACB, तो OACB एक तरह से क्या हो गया, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अब जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है O से C और O से D, ये दोनों की वैल्यू क्या है, इसको भी हम कितना, जितना इफेक्ट R यहाँ पे है उतना इक्वल उसके अपोजिट में इतना इफेक्ट हम यहाँ पे भी इसको क्या कंसीडर करेंगे, R को कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो ये क्या है आपका OACB का अपने आप में क्या हो गया, एक तरह से डायगोनल हो गया। अब हम क्या करते हैं, कोई एक ट्राइंगल लेते हैं। अब वो ट्राइंगल हमारा ये है OAC, ट्राइंगल OA और C। अब ट्राइंगल OAC में अगर हम बात करते हैं, हमारा सबसे पहले बात करते हैं कि ये एंगल है, एंगल AOC, तो एंगल AOC, तो एंगल AOC कितना होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एंगल कितना हो गया, 180।
तो 180 में से अगर इतना हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इतना, तो बचा कितना 180 माइनस, ये बचेगा हमारा 180 माइनस बीटा, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना है बीटा। और अगर हम इसकी बात करते हैं इस तरफ, ये एंगल कितना है आपका बीटा, और ये पूरा कितना है आपका 180। तो 180 में से अगर मैं बीटा को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये एंगल कितना बचेगा, ये बचेगा 180 माइनस बीटा। क्लियर। अब हम बात करते हैं किसकी, इस एंगल की। ये कितना है आपका अल्फ़ा है। अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल कितना होगा, ये होगा हमारा एंगल 180 माइनस अल्फ़ा। क्योंकि ये 180 माइनस अल्फ़ा है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी होगा 180 माइनस अल्फ़ा। ठीक है। तो ये देखो एक एंगल AOC, एंगल AOC ये कितना हो गया हमारा 180 माइनस बीटा हो गया था। अब अगर हम बात करते हैं एंगल ACO, तो एंगल ACO अभी मैंने बताया एंगल ACO कितना था 180 माइनस अल्फ़ा। 180 माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये और ये दोनों एंगल कितने होंगे सेम, क्योंकि 180 माइनस ये इतना 180 माइनस अल्फ़ा, तो ये भी कितना होगा 180 माइनस अल्फ़ा। तो ये हो गया आपका 180 माइनस अल्फ़ा। तो हमारे पास दो एंगल आ गए, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। अब हमको इस एंगल CAO की बात करते हैं, एंगल CAO। तो एंगल CAO को कैसे लिखोगे, अब चूंकि हम जानते हैं कि ट्रायंगल तो इनका एडिशन कितना होता है 180, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल तो ये हो जाएगा 180 माइनस, अब ब्रैकेट में लिख दिया मैंने 180 माइनस बीटा प्लस 180 माइनस अल्फ़ा। इसको इस तरह लिख सकता हूँ मैं। ठीक है। अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 करके अभी ऐसे रहने दिया। अब हम जानते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा। अगर मैं बात करूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना होता है 360 होता है। क्योंकि देखिए ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और गामा, इन अगर मैं इसका एक पूरा सर्कुलर टाइप बनाऊँ तो टोटल एंगल कितना हो जाता है, वो 360 के इक्विवेलेंट हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। सो वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना हुआ 360। तो हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 360 माइनस गामा। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन नंबर 1 की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो 1 को यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो वो कितना होता है एंगल CAO कितना था आपका 180 माइनस बीटा, और अब चूंकि माइनस कॉमन है तो 180 तो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा माइनस 180 प्लस अल्फ़ा। तो ये कितना हो गया मेरा 180 से 180 कैंसिल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 180 ये था आपका। क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करते तो इस तरह हो जाता है। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 360 माइनस गामा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैं क्या रख देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैं रख देता हूँ 360 माइनस गामा। तो ये एंगल CAO इक्वल्स टू 360 माइनस गामा माइनस 180। तो ये देखिए 360 में से 180 गया तो कितना हुआ 180 माइनस गामा। तो आपका देखो एंगल CAO ये भी कितना आ गया 180 माइनस गामा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है 180 माइनस गामा। तो देखिए ये 180 माइनस बीटा भी हो गया, 180 माइनस अल्फ़ा भी हो गया और 180 माइनस गामा भी हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसी ट्राइंगल को यूज़ करेंगे। ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल ACO। तो ये इस तरह है, इसी तरह है ये। अभी हमने जो एंगल निकाले थे इस तरह, तो क्या एंगल निकाले थे हमने इसमें, इसका निकाला था हमने 180 माइनस अल्फ़ा, इसका निकाला था 180 माइनस इसका 180 माइनस बीटा निकाला था, इसका 180 माइनस अल्फ़ा, और इसका कितना निकाला था 180 माइनस गामा। दिखाई दे रहा है ना 180 माइनस बीटा, 180 माइनस अल्फ़ा और 180 माइनस गामा अकॉर्डिंग टू दिस। अब हम क्या करेंगे
यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे साइन रूल्स। क्या यूज़ करेंगे? साइन रूल्स यूज़ करेंगे। तो साइन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ इसकी यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना है P। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो OB और AC दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है। तो ये Q इतना इफेक्ट यहाँ पे भी होगा, और ये जो R है ये तो है ही आपका डायगोनल, तो ये कितना हो गया आपका R। तो देखिए एक तो P हो गया, फिर ये हो गया Q और ये हो गया आपका R। तो इस ट्रायंगल में एक तो ये हो गया P, ये हो गया आपका Q और ये हो गया आपका R। तो अगर हम साइन रूल्स की बात करते हैं तो साइन रूल्स क्या बोलता है? अगर इसकी मैं नेमिंग करूं A, O और C, तो देखिए A O के सामने वाला एंगल कितना है? साइन 180 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू AC के सामने वाला एंगल कितना है? AC के सामने वाला एंगल 180 माइनस बीटा इक्वल्स टू OC के सामने वाला एंगल कितना है? साइन 80 माइनस बीटा था, तो ये कितना है? 180 माइनस गामा। तो देखिए AO किसके इक्विवेलेंट है? P के इक्विवेलेंट है, तो P अपॉन लिख दिया मैंने साइन 180 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू AC किसके इक्विवेलेंट है? Q के इक्विवेलेंट है, तो लिख दिया मैंने Q साइन 180 माइनस बीटा और इक्वल्स टू R अपॉन कितना लिख दिया हूँ? साइन 180 माइनस गामा। तो इसको इस तरह लिख सकता हूँ मैं। अब चूंकि जानते हैं कि साइन 180 माइनस अल्फ़ा मतलब कितना हो गया? अल्फ़ा। 180 माइनस बीटा मीन्स बीटा, साइन 180 माइनस गामा मीन्स गामा। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं P अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू Q अपॉन साइन बीटा और इक्वल्स टू R अपॉन साइन गामा। तो देखिए ये इस तरह हमने प्रूफ भी कर दिया लामिस थ्योरम को, P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा और R अपॉन साइन गामा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। और अभी तक स्टूडेंट्स अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।